हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आपके। तो चलिए आज की क्लास में हम एक नए कंसेप्ट से आपकी क्लास शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को सारे परसेंटेज जो स्टैंडर्ड थे वो याद हो गए हैं। अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर किन्हीं को याद नहीं हो पाए हैं तो वो याद कर लें। हम आपको यहाँ फिर स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको लिखवाएंगे ताकि आप देखते ही देखते वीडियो को याद कर लें। ठीक, कुछ क्लासों में आप इसे याद करके रख लें। ठीक, चलिए तो कंसेप्ट बताने से पहले हम आपको सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिख देते हैं। ठीक, आ जाइए। तो देखिए हम लोगों ने बात किया था कि 1 जो होता है वो 100% होता है, 1/2 जो होता है 50% होता है, 1/3 जो होता है वो 33.33% या फिर 33 से ही 1/3% होता है, 1/4 होता है मेरे भाई 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 से ही 2/3%। हम इसलिए ये सारे परसेंटेज पहले लिखते हैं मेरे प्यारे भाई क्योंकि किन्हीं बच्चों को ये परसेंटेज याद नहीं होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है इसे याद करने में। इसलिए हम बार बार आपको हर एक क्लास में आपको हम लिखवाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है तो एक बार हमारे साथ बोलते हुए चलेंगे तो उन्हें थोड़ी सी जो तकलीफ हो रही होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, चलिए क्योंकि याद तो उन्हें ही करना होगा, हमें नहीं। ठीक, समझ में आ रही है सभी को बातें। इसका मान हो जाएगा 16.66%। 1/7 होगा मेरे प्यारे भाई 14 से 2/7%, या फिर अगर आप बोलिएगा तो 14.28% होगा। ठीक, दशमलव में 1/8 होगा 12.5% मेरे प्यारे भाइयों, या फिर 12.5%। 1/9 होगा मेरे प्यारे भाई 11 से 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 होगा मेरे प्यारे भाई 10%। 1/11 होगा मेरे प्यारे भाई 9 से ही 1/11%, या फिर मेरे भाई 9.09%। 1/12 होगा मेरे भाइयों 8 से ही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 होगा मेरे प्यारे भाई 7 से ही 9/13%, 7.69%। 1/14 होगा मेरे प्यारे भाइयों 7 से ही 1/7%, या फिर 7.14%। 1/15 होगा। मेरे साथ आप गुनगुनाते चलिएगा इन बातों को। ठीक, समझ गए। जिन्हें याद नहीं है वो मेरे साथ इन बातों को बोलते चलिएगा अपने मन में। ठीक, 1/15 हो जाएगा 6 से ही 2/3%, या फिर मेरे प्यारे भाई 6.66%। 1/14 हो जाएगा 1/16 हो जाएगा 6 से ही 1/16 हो जाएगा 6 से ही 1/4%, या फिर 6.25%। 1/17 हो जाएगा मेरे बाबू 5 से ही 15/17%, या फिर 5.88%। 1/18 हो जाएगा 5 से ही 5/9%, या फिर मेरे प्यारे भाई 5.55%। समझ में बात सभी को आ रही है। 1/19 हो जाएगा 5 से ही 5/19%, या फिर 5.26%। 1/20 हो जाएगा फटाफट बोलिएगा 5%। 1/24 हो जाएगा 4 से ही 1/6%, या फिर 4.16%। 1/25 हो जाएगा 4%। 1/30 हो जाएगा 3 से ही 1/3%।
या फिर 3.33%। 1/40 हो जाएगा, फटाफट आप बोलिएगा 2.5%, 2.5%। ठीक, हम लोगों ने आपको यह कहा था कि ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज के मान हैं, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। फिर हमने आपको कुछ फ्रैक्शन का भी मान आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था, वो था 1/2 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/6 0.16, 1/7 0.14, 1/8 0.15, 1/9 0.11, 1/11 0.090। ठीक, ये हमने आपको याद करने के लिए बेसिकली इतनी बात आपको कहा था। ठीक, और भी हमने कुछ परसेंटेज स्टैंडर्ड जो लिखवाए थे अलग से, वो भी याद करने के लिए आपको कहा था फिलहाल। ठीक, लेकिन फिलहाल आप इतने लर्न कर लेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि इन्हीं के मदद से हम सारे स्टैंडर्ड परसेंटेज की मदद से ही हम सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। ठीक, समझ में आई इतनी बातें सभी को? बोलो, क्या इसमें भी कोई तकलीफ है किन्हीं को? क्योंकि ना जी ना सर, कोई तकलीफ है नहीं। तो आइए हम जो कल काम कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो मेरे भाइयों, तो आइए आज जो हम कंसेप्ट सीखेंगे क्लास में वो समझिए क्या है। आज का जो कंसेप्ट है वो समझिए। तो कंसेप्ट नंबर आज का फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने आपको ये बता दिया था कि a% ऑफ b, ये इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि अगर कोई नंबर है तो उसका अगर हमको x% निकालना है तो कैसे निकालते हैं। कोई नंबर है, मान लो एक नंबर है, उसका अगर हमको 10% निकालना है, इस नंबर का 10% निकालना है, इस नंबर का हमको क्या निकालना है, 10% निकालना है, 60% निकालना है, 85% निकालना है, वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम आपको बात बता चुके थे। तो 10% क्या हो जाएगा, 42.4 हो जाएगा। ये सारी बात हम कर लिए थे कि नहीं मेरे प्यारे भाई? तो हाँ जी सर, ये बातें आप कर लिए थे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम कंसेप्ट नंबर 2 जानेंगे, जो आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, और आज की क्लास इसी कंसेप्ट पे बेस रहेगी। ठीक, चलो कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, तो a% ऑफ b, मेरे प्यारे भाई b का a% बराबर हो जाएगा b% ऑफ a। बात को समझिए, इस बात को समझिए। देखिए हमने क्या कहा, हमने पहले ही आपको बताया था कि परसेंटेज कुछ और नहीं, परसेंटेज एक नंबर होता है जिसका मान 1/100 होता है। परसेंटेज कुछ और नहीं मेरे भाइयों, परसेंटेज एक नंबर होता है जिसका मान 1/100 होता है। इसीलिए परसेंटेज को देखकर कभी घबराइएगा नहीं। ठीक, तो हमने क्या आपको बोला कि a% ऑफ b बराबर होगा b% ऑफ a। कहने का मतलब चाहे आप परसेंटेज यहां लगाइए, चाहे आप परसेंटेज यहां लगाइए, चाहे आप इस परसेंटेज को उठा के यहां कर दीजिए, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अगर हम आपसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5% ऑफ 9 बराबर 9% ऑफ 5, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है मेरे प्यारे भाई कि 5% ऑफ 9 बराबर 9% ऑफ 5, दोनों बात एक ही है। कहने का मतलब जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू परसेंट हटेगा 1/100, ऑफ का मतलब गुना ऊपर 9। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 9/100 होगा, इतनी बात। इधर आओ, 9% हटाओगे 1/100, ऑफ हटाओगे गुना इंटू 5, यहां भी क्या आएगा 9 इंटू 5/100। कहने का मतलब कि परसेंटेज इधर या उधर लगने से कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप परसेंटेज यहां लगाओ चाहे आप परसेंटेज यहां लगाओ, बात सेम ही है। परसेंटेज का मतलब मेरे भाई कुछ और नहीं होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज के मतलब कि नीचे में 1 पर 2 जीरो, परसेंटेज का मतलब सीधा होता है कि नीचे में 1 पे 2 जीरो होता है। समझ में आ गई सभी को बातें, इतना कि चाहे हम A% ऑफ B लिखें या फिर हम B% ऑफ A लिखें, दोनों बात बराबर है। यानी कि हम अपने सहूलियत के अनुसार से, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मेरी बातों पर गौर करना, कि हम अपने सहूलियत के अनुसार से कि जैसा हमें इजी लगे वैसे हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नंबर छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमें इजी लगे, अगर हमें आसान लगे तो हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई हम क्या करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में हम छोटे नंबर के पास परसेंटेज को लेके जाएंगे, ठीक, परसेंटेज को छोटे नंबर के पास लेके जाएंगे, ठीक। कहने का मतलब कि हम ये ज्यादा करना एक्यूरेट समझेंगे इसके, लेकिन दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, तो बड़े वाले के पास परसेंटेज ज्यादातर क्वेश्चन में हम नहीं लेके जाएंगे, हम छोटे वाले नंबर के पास परसेंटेज को लेके जाएंगे, ठीक। लेकिन दोनों करना सही है, ठीक, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, हम अपने क्वेश्चन के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार क्वेश्चन में परसेंटेज को अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं। इतनी बात आप समझिए। चलिए आगे हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि हम बात बोल क्या रहे हैं, सुनो। आइए, घबराइएगा मत, हमने सिर्फ अभी क्या बताया कि A% ऑफ B लिखो या फिर B% ऑफ A लिखो, दोनों बात एक ही है। यानी कि परसेंटेज को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, नंबर के बारे में बात चल रही है, ठीक। परसेंटेज कुछ और नहीं होता, एक नंबर होता है, तो ये नंबर आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, परसेंटेज में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक। आइए, इसीलिए ये नंबर है तो नंबर को उलटफेर कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज को या तो हम यहां रखे या हमारा मन है तो परसेंटेज को यहां रख सकते हैं बी के पास। चलो इसका हम एग्जाम्पल देते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे आप। देखो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन है, लिखिएगा, %65 ऑफ 90, 65% ऑफ 90, ये क्वेश्चन है, क्या आप हमें इस क्वेश्चन को करके बताइएगा? तो हम बेसिक से पहले आपको करके बताते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड जो हम करेंगे उससे करेंगे, ठीक। देखो बेसिक क्या है, परसेंटेज हटाओगे 1/100, ऑफ का गुना 90, न जीरो से जीरो काटोगे, 65 गुने 9 अपॉन 10, 9 पचे 45, 9 छक 54 और 5 कितने, 9 छक 54 और 4 58,
बटे 10 यानी कि 58.5। ये हमारा बेसिक रहा, ये हमारा बेसिक रहा। लेकिन हम इस बेसिक से ना जाकर मेरे प्यारे भाई, ये छोटा नंबर था तब ना हम ऐसे गए, हम ये कर सकते हैं, सुनो ध्यान से, हम ये कर सकते हैं कि देखो इसके आगे हमको 0 लग रहा है, 90 है, तो या तो हम परसेंटेज को ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 65 ऑफ 90%। क्वेश्चन तो सेम ही है, परसेंटेज को यहां लगाओ चाहे परसेंटेज को यहां लगा दो, बात तो एक ही है। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, यानी कि परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया, परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया, ठीक। तो यहां हम कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, सेम चीजें सेम आंसर आएगा। देखना हम क्या करेंगे, पहले हम 90% निकालना है, 90% निकालना है, तो हम पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% क्यों निकालेंगे, क्योंकि 10 का 9 गुना होता है 90। अगर हम 10% 65 का निकालेंगे तो 6.5 आ जाएगा, ये 10% का मान है। अगर हम इसका 9 गुना कर दें, इसका भी अगर हम 9 गुना कर दें तो ये 90% हो गया। अब देखो 9 पचे 45 और 9 छक 54 और 4 58, सेम आ गया आंसर, इतने में ही, इतना में ही आ गया। किन्हीं को लगेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम परसेंटेज को यहीं रहने देंगे और इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तब कैसे करेंगे। तब देखो हम क्या करेंगे, 90 का पहले 10% निकाल लो, 90 का पहले 10% निकाल लो तो 9 आ जाएगा। 90 का 10% 9 आएगा मेरे भाई। 100% मेरे भाई 100% 90 होता है। 100% अगर हम पूछे कि 90 का 65% निकालना है, हम पूछते हैं 90 का 100% कितना होगा, तो 90। अगर हमको 10% निकालना है तो इसको 10 से भाग करिएगा तो 9 ही ना आएगा, तो 90 का 10% 9 आएगा, 9 आएगा। हमको 65 निकालना है तो इसका 6 गुना करना पड़ेगा, तो हमको 60 मिल जाएगा। इसका 6 गुना करोगे तो 60% मिल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, 6 गुना करेंगे 9 छक 54, 60% मिल गया। अब हमको 5% चाहिए, तो 5% कैसे निकलेगा, या तो आप 10 का आधा कर दो, 10% का आधा कर दो, तो 10% था मेरे प्यारे भाई कितना, तो 9, तो इसका आधा करोगे तो 5% आ जाएगा ना मेरे भाई। इसका अगर आप आधा करोगे तो 5% निकलेगा। तो 9 का आधा कितना होता है, सभी लोग बोलेंगे कि 9 का आधा होता है 4.5 होता है। कहोगे हाँ जी सर 4.5 होता है। तो 5% कितना आ गया, 4.5। 5% कितना आ गया, 4.5। अब देखो 60 5 65, इन दोनों को जोड़ दो, 65% आ गया कितना, तो 58.5। सेम आया। चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, हमको ये ज्यादा आसान लगा इसके कंपेयर में, ये दोनों सेम ही है, ठीक। हम परसेंटेज को ज्यादातर कहां शिफ्ट करेंगे, जहां 0 होगा, यानी कि 90 60 100 80 इसके पास शिफ्ट करेंगे, और नहीं तो छोटे नंबर के पास ही परसेंटेज को रहने देंगे, छोटे नंबर के पास ही हम परसेंटेज को रहने देंगे। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज को इधर उधर शिफ्ट करेंगे। परसेंटेज को या तो यहां रखो या तो यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको बेसिक से भी बताया, हमने परसेंटेज को शिफ्ट करके ही बताया, और परसेंटेज को वहीं रखकर स्टैंडर्ड फॉर्म से दोनों से बताया हमने, ठीक। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर है। या तो आप बेसिक से जाइए, या तो आप स्टैंडर्ड परसेंटेज से जाइए, या फिर कैसो जाइए, चॉइस आपको करना है। देखो कैसो जाइए, चॉइस आपको करना है, चॉइस आपको करना है कि हमको क्या करना है, चुनना आपको है। अगर मेरे प्यारे भाई समय कम है तो समय के अनुसार इसको प्रेफरेंस दो, फिर इसको दो, फिर इसको दो। समझने के लिए ये बेस्ट है मेरे प्यारे भाई। हमने आपको हर एक बात लॉजिक से बताया, कोई शॉर्ट ट्रिक की बात, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि हमने आपको
हवा में बातें की नहीं, हमने आपको सारे लॉजिकल बातें बताई है। ठीक, चलो तो आइए, ये कंसेप्ट आप सीख गए, बोलो ये कंसेप्ट आप सीख गए। चलो चलो जरा ये क्वेश्चन करके हमें दिखाइए। जल्दी से ये क्वेश्चन करके हमें बताइए। देखिए, कहिएगा कि यहां परसेंटेज छोटे नंबर के पास ही है तो हम क्यों हटाएंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहां परसेंटेज लाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर ये छोटे नंबर है। तो देखो इसका 111% निकालने का था। 111% क्या होता है, 100%, 10% और 1%, ये ना होता है 111%। तो हम इसका 100% अगर निकालेंगे तो आप बताइए कि किसी भी नंबर का 100% क्या होता है। तो कहिएगा किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यानी कि 6842, यानी कि इसका 100% ये नंबर खुद होगा। अगर हम इसका 10% निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसको 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 68,684.2। अगर इसका 1% निकालेंगे तो इस नंबर को 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे तभी ना 1 आएगा, इसको हम 100 से भाग करेंगे तभी ना 1 आएगा, इसको भी हमको 100 से भाग करना पड़ेगा तभी ना 1 आएगा, तभी ना 1 आएगा मेरे बाबू, तभी ना 1 आएगा। तो 1% क्या होगा, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको ऐड कर दो, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, 111%। तो पहले हमने 100% में तोड़ा, फिर 10% में तोड़ा, फिर 1% में तोड़ा, तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 111%। इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 2 4 2 6, 8 2 10 4 14, 8 8 16 16 और 4 20 2 22 और 1 23 6 6 12। ओहो, देखो 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक, 4 2 6 8 2 10 4 14 आ गया, 6 4 10 8 18 1 19 आ गया, 6 और 8 8 6 14 1 15 आ गया, 6 1 7 आ गया, यानी कि 7,594.62 आ गया 111%, यानी कि इसका 111% इतना आएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन सभी को क्लियर है क्या? इतने में भी किसी को दिक्कत हो रही है तो नहीं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा इसको करके हमें बताइएगा। ठीक, 720 का 222%, 720 का 222%, जल्दी करिए। तो कहिएगा कि 222% क्या होता है, तो 111% का 2 गुना 222%। पहले हम 111% निकाल लेते हैं, तो 111% क्या होता है, तो 100% जमा 10% जमा 1%, ये ना होता है। कहोगे हाँ जी सर, इसका हम दोगुना कर देंगे, तो हम पहले निकाल लेते हैं 720 का 100%। अगर हम 720 का 100% निकालेंगे 720 होगा। ये फटाफट करना है, हम इतना समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको समय देना नहीं है, आपको फटाफट करना है। 10% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 72, 1% हो जाएगा 7.2, ये आ जाएगा 111%। फटाफट निकालना है, 2 9 9 7, ये आ गया 111%। इसका हमको 2 गुना कर देंगे, 222% आएगा। यही हमको खोजा है, 2 गुना कर दो
तो 4 2 18 2 18 1 19 7 2 14 1 15 हो गया। यही हमारा आंसर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आप बेसिक से जाते, मान लो अगर आपको बेसिक से जाने का मन है तो आप बेसिक से जाते तो ऑफ हटाते, गुना होता, इसके बदली 1/100 लगता, यानी कि ये 720 गुने 222 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटता, 72 गुने 222 बटे 10। इसको और सॉल्व करते तो 2 से काटते, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पचे 10। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते, कितना लंबा कैलकुलेशन होता। इससे अच्छा यही नहीं है, इसको सॉल्व करके आपको इतना ही आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको ढेर कैलकुलेशन करना पड़ता, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ये हो जाता, नहीं हो जाता। अच्छा तुम्हें बताओ कि 2 अंकों को गुना करना सबसे कठिन है कि नंबर को जोड़ना सबसे कठिन है? तो कहोगे सर जोड़ना सबसे कठिन नहीं है, 2 अंकों को गुना करना सबसे कठिन है, यानी कि नंबर को जोड़ना इसकी तुलना में आसान है। हम ये नहीं कह रहे कि गुना भारी है, लेकिन इसके तुलना में, गुना की तुलना में, मल्टीप्लिकेशन की तुलना में एडिशन सबसे आसान होता है। ठीक है, चलो इसीलिए हम एडिशन को प्रेफरेंस देते हैं। चलो हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए सीरीज लंबा जाएगा, ठीक, समय आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चाहिएगा कि हमको 2 ही दिन में आप परसेंटेज खत्म कर दीजिए सर, और ऐसा खत्म कर दीजिए कि हमको सारा क्वेश्चन बनने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। हम खुद बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, 2 दिनों में परसेंटेज खत्म नहीं होगा। ठीक, आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आपको फिर जिंदगी में दोबारा मैथ ना पढ़ना पड़े, अगर मैथ पढ़ना भी पड़े तो आपको ऐसा लगे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैथ दोबारा पढ़ना पड़े तो ऐसा लगे कि मैथ हम पढ़ चुके हैं। हालांकि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे ना तो मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी फिर दोबारा। ठीक, समझ गए? और आपको क्वेश्चन देखते ही बनेगा, लेकिन तभी ऐसा होगा जब आप पूरे मेहनत से उस पर काम करोगे। ऐसा नहीं किसी वीडियो को देख लिए और आपका हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आ रहा है ना? जो बातें हम बताएंगे उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। और देखिए एक होता है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, और एक होता है कि कोई व्यक्ति वीडियो भी देख रहा है साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ज़्यादा नॉलेज किसके पास जाएगा? तो जो वीडियो भी देख रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहा है कि नहीं? वीडियो देखने वाले का और एक बच्चा जो है वीडियो भी देख रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास जाएगा? तो जो दोनों काम कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है साथ ही साथ, और वीडियो भी बनाया जा रहा है। ठीक, वीडियो भी देखते जा रहा है। समझ में आ रही इन बातें? तो बलग में देखो 6 क्लास लगभग हो ही गया है इस पर। तो अब जो आपका परसेंटेज टू कन्वर्ट जो है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगेंगे। ठीक, चलो आप खुद ट्राई कर सकते हो। और ये नहीं कि हम, ऐसा नहीं कि हम आपको एकदम बेसिक से ही बता रहे हैं कि आपको पूरा बताना है, एकदम बेसिक से बता दिए सिर्फ और बढ़िया बढ़िया सवाल कराए ही नहीं। स्टैंडर्ड जो शॉर्टकट है, जो तरीका है करने का, वो नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको बेसिक भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको शॉर्टकट भी बता रहे हैं। और शॉर्टकट ऐसा नहीं बता रहे हैं कि हवाबाजी चल रही है, नहीं, आपको हम शॉर्टकट लॉजिकल वे में बता रहे हैं, है कि नहीं? जल्दी इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसका 91 का ये निकालना है। तो बेसिक तो आपको मालूम ही है, बेसिक वाले बच्चे सुन ले ध्यान से, बेसिक वाले बच्चे ध्यान से सुन ले। परसेंटेज हटाओगे 1/100 इंटू 91, 58 इंटू 91 अपॉन 100। ये बेसिक वाले बच्चे हैं, पूरा कैलकुलेट करिएगा। ठीक, अब जो शॉर्टकट, जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को।
पहले क्या निकाल लीजिएगा, 58%, यही निकालते हैं। आइए 58% है तो पहले हम 10% निकाल लेते हैं। तो 91 का 10% 9 हो जाएगा, 9.1 हो जाएगा। 91 का 10% 9.1। मेरे भाइयों 100% होता है 91। 91 का 100% 91 खुद होगा। इसका हमको 10% निकालना है तो 9.1 10 से भाग करना पड़ेगा। इसका 5 गुना कर दोगे तो हमको 98 मिल जाएगा। इसका 5 गुना, तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे, यानी कि 45.5, यानी कि 45.5 आ जाएगा। 50%, 10 का 5 गुना 50 ना होता है, यानी कि 50% क्या आएगा, 45.5%। हमको चाहिए 8% और, तब ना 58 होगा। तो 1% आप निकाल सकते हो, क्योंकि हाँ जी 1% हम निकाल सकते हैं। 1% आप तो निकालने बताए ही हैं। 0.9, 1% 0.9, 100 से भाग करोगे। 1% निकालने के लिए इसको 100 से भाग करोगे ना, तो हमको 1% निकल जाएगा। जो 100 से भाग करोगे तो कट जाएगा, तो 1% आएगा। कहोगे हाँ जी सर 100% निकालने के लिए हमको 1% निकालना पड़ेगा। 8% निकालने के लिए हमको 1% निकालना पड़ेगा। तो 100 से भाग करोगे तो इतना आएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8% आ जाएगा, यानी कि 9 72, यानी कि 7.2। तो 8% कितना आएगा, 7.2। अब देखो इसको जोड़ दो, ये 58% है, इसको भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तुम्हें बताओ। 5 2 7, 7 5 12, 4 1 5, यानी कि 52.7। 52.7, 58% कितना होगा, 52.7। इसमें कोई कैलकुलेशन लगा, हम तो आपको इतना करके ना बताए हैं। आपको करना कैसे वो समझिए। डायरेक्ट आप 10% निकालोगे, 9.1। 8, इसका 5 गुना कर दोगे तो 50% हो जाएगा, 45, 45, 45। और 8% निकालोगे, इसको 100 से भाग करोगे तो आएगा कितना, 0.9। और 0.9 का 8 गुना कर दोगे तो 7.5, 7.2, अरे नोट 7.2। और इसको ऐड कर दोगे तो 58% आ जाएगा। और 7 और कितना, 7 5 12, कि 52.7 आ जाएगा। ये तरीका आपको अप्लाई करना है, बस इतने में ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, और वो भी एडिशन के थ्रू। कोई मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर काम नहीं करना। समझ में आ रही है बातें सभी को? बोलिए, किसी को तकलीफ है? बोलिए यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सात 729 का निकालिएगा मेरे प्यारे भाई 0.01%। जल्दी से निकालिएगा। तो 729 का 0.01%, जल्दी से। तो क्या करोगे, तो आपको हम बताए थे इसका मतलब होता है कि 1 पर 100 दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो दे दो, इंटू 729। अब इसको 729 गुने 1 कर दो, 729 बटे 1 पर 4 जीरो। अब 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? तो चलिए, %812% ऑफ 89। जल्दी आप इस क्वेश्चन को करिए मेरे भाइयों, तब तक हम अपने मार्कर में इंक भर लेते हैं। ठीक, और एक तो और इस टाइप का करवाएंगे। अब हमको लगता है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाने से पहले 1-2 क्वेश्चन आपको हम और करवा देते हैं। जल्दी करिए, तब तक हम अपने मार्कर में इंक भर लेते हैं। आइए,
देखिए इसका कहता है 5812% ऑफ 89, ठीक। तो छोटे वाले नंबर के पास परसेंटेज लेके जाओ। हम ऐसे कर सकते हैं 5812 ऑफ 89%, छोटे वाले नंबर के पास परसेंटेज शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। बोलो कहोगे हाँ जी सर। अब हम इसका 89% निकाल लेते हैं, हम इसका 10% निकाल लेंगे। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो वो आ जाएगा 581.2। इसका हम 8 गुना कर देते हैं मेरे बच्चों तो 80 आ जाएगा। इसका भी 8 गुना करना पड़ेगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 8 8 64, 8 पचे 40 और 6 46, यानी इतना आ जाएगा 80%। 80% इतना आ गया। अब हमको चाहिए 9%, तो 9% लाने के लिए हमको 10% निकाले हुए हैं। तो कहोगे हाँ जी सर आप 10% निकाले हुए हो, उसमें से आप 1% को माइनस कर दो तब आपको 9% आ जाएगा। तो 1% कितना होगा, तो 1% होगा मेरे प्यारे भाई, इस पूरे को 100 से भाग कर दो 1% निकल जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1% हमारा ये हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 9% आएगा। तो 9% 10 में से 2 जाएगा तो 8, 1 में से 1 0, 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। यानी कि इतना 9% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू ये रही, 80% की वैल्यू ये रहा आपके पास, और 9% का वैल्यू ये रहा, 9% का वैल्यू ये रहा। अब इसको जोड़ दो तो 89% आ जाएगा। तो आ जाएगा 068.93 4 2 6 1 7 6 5 11 4 1 5, इतना आ जाएगा 89% की मान। यानी कि इसका 89% कितना आएगा 5172.68, इतना आ जाएगा। ठीक, समझे कैसे किए। तो पहले हम 80% निकाल लिए, फिर हमने 10% में से 1% घटा लिया तो 9% आ गया। 1% कैसे निकाला वो भी आप समझ गए होंगे। 1% कैसे निकाला तो टोटल होता है ये 100%। 100% टोटल ये मान लो 100% है। 100% का मान है 5812। इसका हमको 1% निकालना है। 1% निकालना है तो 100 से भाग कर दोगे तो इतना हो जाएगा 1%। कहोगे हाँ जी सर वही काम किए हम यहाँ। चलो समझ में आ रहा है ये सभी को बातें। कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। चलिए आइए अब देखो एक क्वेश्चन और लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 51.2% ऑफ 125। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, ऐसा आपने क्वेश्चन जरूर अपने एग्जाम में देखा होगा। समझ में आ रहा है। इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन जो हम आपको तरीका बताए हैं उसमें कैलकुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एडिशन में क्या कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, 2 नंबर को जोड़ना है, क्या कैलकुलेशन है, दशमलव का जोड़ घटाव है और क्या है। या तो हम जोड़ेंगे या तो हम घटाएंगे। ठीक, बस यही 2 काम करेंगे। मल्टीप्लाइज तो ये अच्छा ना है। चलो देखो समझो, बेहतर से समझिएगा सारी बातें। ठीक, आइए सारी बातें आप बेहद ढंग से समझिएगा। देखिए 51.2% कह रहा है निकालने इसका, तो हम पहले इसका हम 10% निकाल लेते हैं। कहो क्यों सर, तो 10% निकालेंगे तो हम 50% 5 गुना कर देंगे।
और उसके बाद 1% निकाल लेंगे। देखो 51% क्या होता है, अगर हमको 51.2% निकालना है तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तोड़ के देखो। हम 50%, फिर 50% प्लस 1%, 51% और प्लस 0.2% निकाल लेंगे तब हमारा ये हो जाएगा। तो हम पहले 50% निकालने के लिए 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालेंगे तो 12.5, इसका हम 50% निकालेंगे तो 5 गुना कर दोगे इसको, तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 का 5 और एक 6, यानी कि 625। अगर हमको 1% चाहिए तो आप जल्दी से हमें बताइएगा क्या करना पड़ेगा। इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 1.25 आएगा 1%। लेकिन हमको चाहिए 0.2% और, तो 0.2% और हमको चाहिए, तो 0.2% कैसे आएगा, तो हम 0.1 निकाल लेंगे तो इसका 2 गुना कर लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.1 कैसे आएगा, तो देखो 0.1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.1 लाने के लिए 100% का मान कितना है, तो 125 है, हमको चाहिए 0.1। तो 0.1 कैसे आएगा परसेंट मेरे बाबू, इसको कर दो 1000 से भाग, इसको कर दो 1000 से भाग, इसको 1000 से भाग कर दोगे तो क्या नहीं आ जाएगा आपके पास 0.1, बोलो 0.1 आ गया ना। अगर किन्हीं बच्चे को लगता है सर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे 0.1 निकालने के लिए, 0.1 देखो 10% का मान है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10% का मान सर 12.5 है तो हमको 0.1 चाहिए, तो हम पहले 1% निकाल लेते हैं। पहले हम 1% अगर निकालना चाहते हैं तो 1% कितना आएगा, जल्दी बोलो, तो 1.25, 1% 1.25, हमको 0.1% चाहिए, इसको भी 10 से भाग कर दोगे, इसको भी 10 से भाग करोगे 0.1% आएगा, 0.1% आएगा, तो फिर वही नंबर आ गया। फिर सेम, या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो, ठीक, जैसे करने की इच्छा है वैसे करो, ठीक। तो 0.1% हमने निकाल लिया, कितना आया 0.125, इसका हमको 2 गुना कर दोगे तो 0.2% निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं, इसका अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो हमको 0.2% निकल जाएगा। तो 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 और 2 0.250, यानी कि 0.2% जो निकला है मेरे बच्चों वो है 0.250। अब इन सबको ऐड कर दोगे मेरे भाई, इन सबको ऐड कर दोगे, सिर्फ इसको यहां से इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो 50 एक 51.2%, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सभी प्यार से बोलेंगे कि 0 5 5 10, 2 2 4 और 4 और 5 9, 1 10, 2 1 3, 1 4 6, 64.00, यानी कि सीधा 51.2% कितना आ गया, तो आप कहोगे 64 आ गया, यानी कि 125 का 51.2% कितना आया है, 64 आया है, ठीक। ये हम आपको इतना करके बताए हैं, लेकिन इतना करना नहीं है, आपको यही करना है सिर्फ। समझ में आ रही है ना बातें, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप सभी से, बोलो। कि ऐसे भी कोई विद्यार्थी हैं जिनको बातें समझ में नहीं आ रही है, बोलिए। चलिए आ जाइए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और अगले कंसेप्ट पर आते हैं। फिलहाल आज यही क्वेश्चन करो, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं एक और।
तो 1648 ऑफ 15.5%। जल्दी से करिएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से करिए क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, ठीक। करना क्या है, हमको 15.5% निकालना है। पहले हम 10% निकाल लेते हैं, फिर हम 5% निकाल लेंगे, फिर हम 0.5% निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? तो 10% अगर हम निकालना चाहते हैं, इसका अगर हम 16,648 का हमको 10% निकालना है, तो बोलिए कितना होगा, 164.8 आएगा। इसका अगर हम 5% निकालना चाहते हैं तो इसका आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा। इसका आधा, तो इसका आधा कर दो, तो 2 से आधा करोगे तो 82.4 आ जाएगा, 82.4। अगर इसको 0.5 चाहिए हमको तो 10 से भाग कर दो, यानी कि 8.24, यही आ गया मेरे भाई। 0.5 चाहिए तो इसको देखो, 5% को 10 से भाग करोगे तो 0.5 नहीं आएगा। बोलो, कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो हम बिल्कुल जानते हैं। जब इसको 10 से भाग करोगे तो इसको भी 10 से भाग करेंगे, तब 82.4 को 10 से भाग करोगे तो क्या 8.24 दशमलव इधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा 10 से भाग करने पर? कहोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 15.5 यानी कि 15.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे आप तो कहोगे हाँ जी सर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 8, 2, 10, 4, 14, 0.8, 2, 10, 4, 14, 1, 15, 8, 6, 14, 1, 15, 1 और 2, यानी कि 255.44 इसका मान आ जाएगा। ठीक, सभी को क्लियर है? बेसिक से हम नहीं जा रहे हैं, बेसिक से आपको आता होगा, बेसिक से आप खुद घर में ट्राई करिएगा। बेसिक वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बहुत लंबा जाएगा, तो इसको इग्नोर करिए, अब इस तरीके को फॉलो करिए। ठीक, चलिए जिन्हें दिक्कत लगता है, देखिए हम जैसे ही आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दें मेरे प्यारे भाई, आप पॉज करके वीडियो को तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, तुरंत सॉल्व करिए। अगर तब आंसर नहीं मिले जब सॉल्व करने के बाद, तभी उसको देखिए। ठीक, अगर आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो फिर आप उसको देखिए। ठीक, जब समझने के बाद ये बातें हैं। ठीक, चलिए हमने इतना क्वेश्चन करवाया है, समझ रहे हो ना? $847 का आप निकालिएगा कितना, 157.14%। %. जल्दी करिए क्वेश्चन ये वाला। तो देखिए छोटे नंबर के पास दशमलव है, ये बड़ा नंबर है मेरे प्यारे भाई, ये छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर के पास ही परसेंटेज है, तो अच्छी बात है। चाहे आप परसेंटेज को यहाँ ले लाओ, चाहे आप यहीं रहने दो, बात तो एक ही है, जैसे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो परसेंटेज को यहीं रहने दो, छोटा नंबर के पास हम बोले थे कि परसेंटेज को रहने दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका हम देखो हमको क्या निकालना है, 157.14 निकालना है कि नहीं? तो हमको 157.14 कैसे आएगा, पहले हम 100% निकालेंगे। ठीक, फिर हम 50% निकालेंगे, फिर हम 7% निकालेंगे, फिर हम 0.14% निकालेंगे। इतना काम हमको करना पड़ेगा। तो 100% निकालने के लिए आपको कुछ दिक्कत है, क्योंकि नहीं सर यही संख्या खुद हो जाएगी। जिसका आप पूछ रहे हो वही खुद ब खुद 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो इसका 100% वो संख्या खुद होगी।
कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसका अगर हम 100% पूछे तो वही संख्या खुद होगी। हमको 10% निकालना है, क्योंकि 10 का 5 गुना करेंगे तो 50% निकल जाएगा। 10% क्या होगा, तो 84.7। इसका अगर हम 5%, इसका अगर हम 5 गुना कर दें, इसका अगर हम 5 गुना कर दें तो हमारे पास 50% आ जाएगा। तो इसका भी हम 5 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 7 पच्चे 35, 5 चौक 20 और 3 20 और 3 23, 8 पच्चे 40, 40 2 42, यानी कि 423.5, 423.5 ये 50% आ गया। अब 7% कैसे आएगा, तो कहोगे कि मेरे भाई कि पहले हम 10% निकाल लेते हैं, 10% में 3% घटा देंगे तो 7% आ जाएगा, है कि नहीं। या फिर हमको 10% में से, अगर हमको 10% चाहिए तो 10% तो आपको निकला ही वही है। 10% होता है मेरे भाइयों कितना, तो 84.7 10% है। इसमें से हमको 3% माइनस करना है, तो 3% कैसे निकालेंगे, तो 3% निकालने के लिए हमको 1% की जरूरत पड़ेगी। 1% होता है 8.47, 100 से भाग करेंगे यार, इसको 100 से भाग करोगे, इसको 100 से भाग करोगे तो 1% नहीं निकलेगा। जब इधर 100 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 8.47 आ जाएगा। अब देखो इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो 3% आ जाएगा। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12, 12 13 14, 12 2 14, 8 तिया 24 और 1 25, यानी कि 25.41, यानी कि 3% कितना आएगा, तो कहिएगा कि 25.41। अब इसमें से घटा दो तो ये 7% आ जाएगा। इसको जब घटाओगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 59.28। 7% कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 59.28। हमको चाहिए 0.14 और, हमको चाहिए 0.14 और। तो मेरे प्यारे भाई 14% अगर आप निकाल सकते हो तो निकालो। तो 10% आप निकाल लिए हो तो 4 गुना, देखो 10% आप निकाल लिए हो मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए, यहां देखिए, ये बहुत टफ करा रहे हैं हम, इतना टफ आपसे नहीं पूछेगा, ये बहुत टफ है, ठीक, एडवांस है एकदम पूरा। हमको 4% अगर हम निकाल लें तो इसका देखो 4% निकालने के लिए हमको 1% का 4 गुना करना पड़ेगा, तभी ना 14% आएगा। 1% आता है 8, 1% कितना आ जाएगा, तो कहोगे कि 8% जो है ना, 8% आ जाएगा 8.47, 1%। इसका 4 गुना कर दोगे तो 4% आएगा। तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 33.38, 33.88, सॉरी 33.88, ये 14% का मान है। इसको ऐड कर दोगे तो 14% मान निकल जाएगा। 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, 8 3 11, ये 14% का मान आ गया। अगर 14% का मान मेरे प्यारे बच्चों 118.58 है, ध्यान से सुनिएगा, तो हमको चाहिए 0.14। तो इसको अगर हम 100 से भाग कर दें, इसको भी अगर हम 100 से भाग कर दें तो क्या हमको 0.14% का मान मालूम चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 0.14 का मान मालूम चल जाएगा। तो 100 से भाग करोगे तो 1.1858 आ जाएगा, यानी कि 0.14 कितना आ जाएगा, 0.14% कितना आएगा, तो कहिएगा 1.1858। अब इन सब को ऐड कर दो, तो इधर भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 157.14%। और इसका मान कितना आएगा, तो मान आएगा 8 5 8 8 16, 5 3 8, 1 9 9 1 10 10 20, 4 2 6
5 11 2 13 और अरे यार ये क्या हो गया 20 5 4 9 2 11 2 13 8 4 12 और 1 13। ठीक, यानी कि इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अलग है। चलो, यानी कि ये थोड़ा टफ था, बाकी सभी क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा समय लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन चुटकियों में नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, हमको सारी डाटा निकालना पड़ा यहाँ पर, तभी हमारा सवाल सॉल्व हुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? कहोगे नहीं सर, इस पे तुमको कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से इन सबको देख लें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। इसको एक बार फिर से आप समझ लें। हमने पहले क्या निकाला? 100% निकाला। 100% ये संख्या खुद होती है। ठीक, 100% निकाला। फिर हमको 50% निकालना है, तो 50% निकालने के लिए हमको 10% निकालना होगा और इसका 5 गुना कर देंगे तो हमारा 50% आ जाएगा। तो 10% हमारा मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा। ठीक, इसका 5 गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। फिर हमको 7% निकालना है, तो 7% कैसे निकालेंगे? 10% माइनस 3%। तो हमने 3% निकाला था, तो और उसमें से घटाने के बाद हमारा 7% ये वैल्यू आया था। फिर हमने 0.14 कैसे निकाला? तो कहिएगा कि हमने पहले 14% निकाला। 14% निकालने के लिए हमको 10 + 4% करना पड़ेगा, तो 10% का मान इतना है, 4% का मान हमने निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ दिया था, हमारा 14% का मान आ गया। अब 14% का मान आने के बाद हमने इसको 100 से भाग कर दिया, तो हमारा 0.14% आ गया। क्योंकि 14% को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 0.14% आएगा, तो 0.14% का मान ये रहा। अब हम यहाँ सबको धर के सबका जोड़ दिए, और क्या, 100 का इतना है, 50 का इतना है, 7 का इतना है, 0.14 का इतना है, सबको जोड़ेंगे तो 157.14% आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को समझने में तकलीफ है तो बोलेंगे। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अब ये क्लास को खत्म करेंगे। ठीक, चलो जल्दी इसको करो। देखो, करो करो, जल्दी करो। देखो मेरे प्यारे भाई, देखो इसका हम क्या करते हैं। देखो, या तो हम इसी तरफ रहने दे या फिर परसेंटेज को यहाँ कर दे, बात तो एक ही है। तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। हम पहले क्या निकाल लेंगे? 800%। फिर हम निकाल लेंगे कितना? 10%। फिर हम 9% निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं। तो 800% निकालने के लिए हमको 100% निकालना पड़ेगा इस नंबर का। तो इस नंबर का 100% ये नंबर खुद हो जाएगा। इसका 8 गुना करेंगे तो हमारा 800% आ जाएगा। मेरे भाई, ये नंबर का हमने 100% निकाला। ये नंबर 100% खुद होता है अपने आप में, कोई नंबर 100% होता है। इसका 8 गुना करेंगे तो 800%, इसका भी 8 गुना करना पड़ेगा। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 3 35, 8 चौक 32 3 35। ठीक, अब हमको 10% चाहिए, तो किसी नंबर को हम 10% निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दशमलव एक अंक के बाद शिफ्ट कर देंगे। दशमलव पहले से यहाँ था तो अब दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 44.44 आएगा 10%। अब हमको 9% चाहिए,
तो 10% में से मेरे प्यारे भाई 10% में से 44.44 में से हमको 1% घटाना होगा। तो 1% कितना होगा, तो 4.444 होगा। 4.44 1%, इसका 1% 4.44 होगा। कहोगे हाँ जी सर, तो इसको घटाएंगे तो 9% होगा। अरे मेरे प्यारे भाई, दशमलव पहले यहाँ था, तो अब हम अगर इसको 100 से भाग करेंगे तभी ना 1% आएगा। 100 से भाग करेंगे दशमलव यहाँ नहीं आ जाएगा। क्योंकि हाँ जी सर, अब इसको घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक। 13 में से 4 जाएगा तो 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और ये 3, इतना होगा 9%, इतना होगा। कहोगे हाँ जी सर 9% होगा 39.996। अब इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको भी ऐड कर देंगे हम, तो 6 9 4 13, 4 2 6 9 6 15 और 1 16, 5 4 9 9 18, 1 19, 5 4 9 3 12, 1 13, 5 और 1 6 3, यानी कि इतना आ गया हमारा 819% का मान, ठीक, इतना आ गया। चलिए, ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आज का हमने कंसेप्ट सीखा a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। तो आज का आपका कंसेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नए कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ के आइएगा, पीछे का रिवाइज करके आइएगा, तो आगे की बात हम कल करेंगे। चलिए।